633 पदों पर निकली भर्ती का फॉर्म किस प्रकार भरते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि MPPTCL रिक्वायरमेंट 2025 के लिए 633 वैकेंसी के लिए जगह निकली हुई, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर, जेई लाइनमैन और सब स्टेशन अटेंडेंट है। इसमें महत्वपूर्ण तिथि ये है कि जो आपका फॉर्म भर रहा है वो 4/7/2025 से फॉर्म भर रहे हैं तथा लास्ट डेट 4 अगस्त 2025 है। और जो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं वो 4/8/2025 तक कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो 31/7/2025 से 6/8/2025 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस जनरल के लिए 1200 रुपये और SC ST OBC के लिए 600 रुपये रहेगी। और एज की जो क्राइटेरिया है वो एज लिमिट 1/1/2025 को कम से कम 18 साल का तथा मैक्सिमम 40 साल का होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ एज में छूट दी गई है, वो भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो 10th और आप ITI के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आधार कार्ड, निवास, अगर आप PWS कैटेगरी में आते तो आप PWS सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। विकलांग है तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ID और फोटो एंड सिग्नेचर लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है उसके लिए कौन कौन से एजुकेशन की डिटेल लगेगी और कितने परसेंट लगेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 10th 12th प्लस। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट एंटर करेंगे। ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद हम यहाँ पर वेबसाइट एंटर करेंगे MPPTCL MP ऑनलाइन आई फॉर्म और एंटर कर देंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ प्रकार की वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट वेब पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और इसके नोटिफिकेशन को हम यहाँ से हम नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे। उसके बाद हम फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ MPPTC जबलपुर की वैकेंसी निकली हुई है। इसका एप्लीकेशन 4/7/2025 से 4/8/2025 तक भरना है। इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले बिजली विभाग का फॉर्म भरा हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने बिजली विभाग का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपको अपना नया अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पर आवेदक का नाम लिखेंगे, जो कि फर्स्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पर आवेदक का लास्ट नेम लिखेंगे, जैसे जो जाति उसकी जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम लिखेंगे और आवेदक की माता का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर उसका जेंडर लिखेंगे, मेल है या फीमेल है। आप यहाँ पे मेल फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर उस आवेदक की कैटेगरी लिखेंगे। अगर जनरल में आता है तो आप UR क्लिक करें। अगर EWS का उसके पास सर्टिफिकेट है तो आर्थिक रूप से कमजोर पर क्लिक करें। और अगर वह SC में आता है तो आप SC चुन सकते हैं और ST में आता है तो वो ST चुन सकते हैं। OBC में आता है तो OBC इंटर करें। आप यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID इंटर करें, क्योंकि आपके पास OTP आएगा, उसी के माध्यम से आपका फॉर्म आगे भरेगा, उसी के हिसाब से आपका लॉगिन ID रहेगा। आप यहाँ पर यूजर नेम क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपका मोबाइल नंबर है। आप यहाँ पर यूजर नेम सेम रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर पासवर्ड, एक लेटर कैपिटल, एक लेटर स्मॉल, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये चारों चीजें होना चाहिए। आपकी जो पासवर्ड की मिनिमम लेंथ है वो 8 कैरेक्टर है, 8 अक्षर से भी अधिक रख सकते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके पास आपके पास इस प्रकार से मैसेज ओपन हो जाएगा कि आपका यूजर नेम क्रिएट कर दिया गया है। आप इसको फॉर्म आगे भर सकते हैं। जो आपने यूजर नेम एंटर किया था वो आप यहाँ पर एंटर करें। आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आप यहाँ पर एंटर करें और यहाँ पर दिया गया कैप्चर एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने वेब पेज ओपन हो जाता है। जिसके बाद हम प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो हमने पहले इंफॉर्मेशन भरी हुई थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और भरनी है, जैसे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। आप यहाँ पर मैरिड है तो मैरिड कर सकते हैं, अनमैरिड है तो अनमैरिड कर सकते हैं।
और इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादी अगर हो गई तो आपकी पत्नी का नाम क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और आपकी शादी किस तारीख को हुई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आप यहाँ पर नंबर्स में लिखेंगे। आपके बच्चे का जन्म जो हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दो बच्चे या दो से अधिक हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें अन्यथा नो करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इसे अनमैरिड क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन खुलेंगे नहीं। अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस करें अन्यथा नो करें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देना होगा। आप यहां पर अपने आधार के अनुसार एड्रेस इंटर करें। अगर आपका आधार का एड्रेस और आप जहां पर रहते हैं तो सेम है तो आप यहां पर क्लिक करें। अलग अलग भरना चाहते तो आप अपने हिसाब से यहां पर भर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप एक नए वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित जानकारी एंटर करनी है। आपने जो जो एजुकेशन किया हुआ है आप उसे यहाँ पर एंटर करें। जैसे कि आपने यहाँ पर हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपने यहाँ पर पढ़ाई की है आप उसे एक एक करके भरें। अब सबसे पहले यहाँ पे हाई सेकेंडरी भर देता हूँ। किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हुई है आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। आपने रेगुलर या पार्ट टाइम प्राइवेट किस तरीके से पढ़ाई की है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने कब पास आउट किया हुआ है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर एंटर करें। अगर आपका मार्क सिस्टम है तो आप यहाँ पर मार्क सिस्टम एंटर करें। सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए एंटर करें। मार्क सिस्टम है तो मार्क सिस्टम एंटर करें। यहाँ पर रोल नंबर एंटर करें। यहाँ पर आपने कितने मार्क प्राप्त किए हुए हैं और कितने का टोटल था वो यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप ऐड करके सेव कर दें। अगर करंट में आप पढ़ाई कर रहे हैं और अभी पास नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे परसिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड डिग्री पर क्लिक करेंगे तो वो आप यहाँ पर दूसरी डिग्री एंटर करें। सारी जानकारी एंटर कर देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद हम एक नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ पर अगर आपके कुछ और डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते जहाँ पे आ जाती निवास एंटर करने की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर आप निवास एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम एक नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है या नहीं है। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं जो कि आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपका प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आप रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप इसे क्लोज करेंगे और आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी दिख जाएगी। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके यहाँ पर जानकारी आ जाएगी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लाइन अटेंडेंट, सब अटेंडेंट, सुपीरियर अटेंडेंट, लाइन अटेंडेंट के लिए करना चाहते हैं तो आप लाइन अटेंडेंट पर क्लिक करें। आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर अपनी सुविधा के अनुसार भरें। आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने जो जो क्वालिफिकेशन डाली हुई है वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर एंटर करें। अगर आप कंपनी में काम कर रहे थे तो आप इसे यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। इसे नो करेंगे, आप इसे नो करेंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं भरनी होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप किसी दूसरी जॉब में काम कर रहे थे आप इसे यस करेंगे तो आपको यहाँ एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी होगी। अगर आप नो करोगे तो आपको एक्स सर्विसमैन की जानकारी नहीं देनी होगी। अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप इसे यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने यहाँ एक्सपीरियंस से संबंधित जानकारी भरेंगे। आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या डेजिग्नेशन पर काम कर रहे थे, आपके काम की डिटेल क्या है, आप कब से कब तक काम कर रहे थे। अगर इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप प्लस के चिन्ह पर क्लिक करके एक्सपीरियंस आप प्लस के चिन्ह पर क्लिक करके एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर अपने बैंक डिटेल की जानकारी एंटर करेंगे। आप यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। आप यहाँ दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। आप अपने बैंक होल्डर का नाम यानी अपना नाम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर बैंक का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पर आईएफएससी कोड एंटर करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर जो आपने जानकारी एजुकेशन में भरी हुई थी आप उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर एंटर करेंगे। 10th की मार्कशीट यहाँ पर एंटर करेंगे और भी जो मार्कशीट आईटीआई वगैरह और कुछ आपने एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसकी मार्कशीट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आप यहाँ पर
एड्रेस के प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र एंटर कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ और जानकारी एंटर भरी की हुई थी तो आप यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप अगर विक्रम अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप आई हेयर डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि अभी आपका भुगतान नहीं हुआ है। प्रोफाइल आईडी आप एक जगह पर एंटर कर लीजिए और आप इसको आगे जाके पेमेंट पर प्रोसेस कर दीजिए। आप प्रिंट करके पहले इसको प्रिंट कर सकते हैं और पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट से संबंधित ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर एमपी ऑनलाइन यूजर हैं तो आप यहाँ पर एमपी ऑनलाइन का आईडी पासवर्ड एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत